नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। देखो सोडियम तो विजिबल में भी कर लेता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इस 2.28 EV वर्क फंक्शन सोडियम का दे रखा 2.28 EV। पहला है व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ फोटोन और क्वांटम ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी लगेगी ये देखना है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, ये आपके क्वेश्चन है। तो देखो वर्क फंक्शन ये दे रखा, तो मिनिमम एनर्जी ताकि फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाए तो वो कितनी होगी, तो ऑब्वियसली वो वर्क फंक्शन के बराबर ही होगी और यहीं से हम निकाल लेंगे। आपको ये बोला ना कि ये तो डेफिनेशन ही है वर्क फंक्शन की कि व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो मिनिमम एनर्जी भाई ताकि फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाए वो वर्क फंक्शन ही होती है। और वर्क फंक्शन कब आएगी आपको ही पता है, जब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, जीरो हो, तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन ही बन जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो फोटोन की एनर्जी h बराबर फाई नॉट प्लस जीरो हो जाएगी ना काइनेटिक एनर्जी। तो h मतलब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर ही हो जाएगी। क्लियर है। पहली बात ये देखो, मेटल की प्रॉपर्टी वर्क फंक्शन है, तो जो हम पे रेडिएशन गिरेगी अगर वो इतनी हुई वर्क फंक्शन के बराबर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और काइनेटिक एनर्जी उसे नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ है। तो पहले का आंसर तो यही हो गया। तो फॉर दैट एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होनी चाहिए फाई नॉट के ही, है ना, वर्क फंक्शन के ही। मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। मिनिमम बोला ना इन्होंने, मैक्सिमम होता तो काइनेटिक भी मिलती, तो वो कितने के बराबर होगी, 2.28 EV हो गया। ठीक है भैया, ओके। अब इसकी वेवलेंथ भी निकालनी है, तो भैया देखो 2.28 EV जो है, EV मतलब 1.6 × 10⁻⁻⁻ कितना -19। इसको hc/λ के बराबर रख लो, वहाँ से आपका लैम्डा निकल जाएगा, क्योंकि ये है वर्क फंक्शन भी और साथ में ये उस फोटोन की एनर्जी भी है जो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई hc/2.28 × 1.6 × 10⁻⁻19 ये होगा। और hc आपको पता है कितना होता है, 19.8 × 10⁻26 होता है। और नीचे चल रहा है 2.28 × 1.6 × 10⁻19। नाउ सॉल्व इट, यू हैव टू सॉल्व इट। लैम्डा की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, सॉल्व करिए, लैम्डा की वैल्यू निकालिए। और कोई बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन तो रखी नहीं है आपने, ये करिए। तो आप पे आएगा 542.8 × 10⁻⁻9, 542.8 × 10⁻⁻9 मीटर। ये लैम्डा आ गया 542.8 नैनोमीटर। ये आपका आंसर बच्चे हो जाएगा। ठीक है, ये है। क्लियर, गुड। समझे ना, वर्क फंक्शन के बराबर ही होगी वो मिनिमम एनर्जी। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन पता है ना सिंबल क्या होता है टंगस्टन का, W होता है, W। तो W क्या है, टंगस्टन है। ठीक है भैया, आवाज़ भी सुनाई दे रही है ना, W लिखा ही नहीं है, सिर्फ बोला भी है, क्या है, टंगस्टन है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतनी नहीं दे रखी। ओके, यहाँ से वर्क फंक्शन निकलेगा, है ना। ओके, व्हेन, अब इन्होंने बोला व्हेन टंगस्टन वही W इज़ इल्यूमिनेटेड। देखो वहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से तो वर्क फंक्शन निकलेगा ना। अब जो इल्यूमिनेट करेंगे जिस लाइट से, उससे एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, क्वेश्चन लिखने से पहले दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। ठीक है, व्हेन टंगस्टन इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना 1600 एंगस्ट्रॉम। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, पहला वर्क फंक्शन फाइंड करना है, W0 या फाई नॉट। दूसरा आपको KE मैक्स फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट फाइंड करना है। तो ये तो खुली किताब है, आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। आप ये देखिए, आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट दे रखा है, कितना 24 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, लैम्डा नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो भी हो, उसके करस्पॉन्डिंग होता कौन है, एनर्जी ऑफ फोटोन या वर्क फंक्शन? ऑब्वियसली वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट या एच सी बाई लैम्डा नॉट, वही निकालेंगे पहली चीज़। फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट, बस इतनी सफिशिएंट एनर्जी कि एमिशन हो जाए, और न्यू नॉट होता है सी बाई लैम्डा नॉट, तो एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख दिया। एच सी आपको पता है 19.8 इंटू 10 की पावर -26 होता है, और जो आपका लैम्डा नॉट है वो आपको दे रखा है 2400 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10। ना यू हैव टू सॉल्व इट, पावर सॉल्व करो, आंसर निकालो कितना आ रहा है। आप ईवी में निकालना चाह रहे हो, बताइए। चलो पहले जूल में निकालिए। 8.29 इंटू 10 की पावर -19 जूल आएगा। फाई नॉट आएगा 8.29 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेंज इट इन ईवी में चेंज करेंगे। तो ईवी के लिए जूल को ईवी में करना है, तो डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, क्योंकि जूल बड़ी क्वांटिटी होती है। तो ईवी और 16 6 96, तो थोड़ा कम आएगा, 5.18 ईवी आ गया, 5.18 ईवी, ये आप याद रखेंगे। तो हम पे फाई नॉट आ गया, याद रखेंगे 5.18 ईवी, ठीक है। फाई नॉट इज़ दिस 5.18 ईवी। नाउ इसको मिटाते हैं, और अब हम निकालेंगे के ई मैक्स। पर उससे पहले हमें निकालनी पड़ेगी एनर्जी ऑफ फोटोन, और एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए हम पे या तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या दे रखा, टंगस्टन इज इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतनी, ये इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है। जैसे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, इसके करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन नहीं होता, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। तो ई फोटोन होगा एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, और लैम्डा आपको दे रखा है गिवन। बेटा ये थ्रेशोल्ड है, लैम्डा नॉट है, इसके करस्पॉन्डिंग होता है वर्क फंक्शन, और जो गिवन किसी, ये फिक्स है, ये किसी टंगस्टन मेटल के लिए फिक्स होगा, चाहे कहीं से भी उठाओ, बट ये लाइट के साथ चेंज होगा, जो ये लैम्डा है। तो उसके लिए हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल रहे हैं। एच सी हुआ 19.8 इंटू 10 की पावर -26, और लैम्डा आपको पता ही है, लैम्डा आपको दे रखा है जो गिवन इंसिडेंट का है 1600 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, find the answer in joule, then we will convert it in electron volt. Okay, good। निकालिए। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 19.8 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ तो है नहीं। तो 19.8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आप पे आएगा 1.2375। सो वी कैन राइट 1.23 ओनली। नाउ जस्ट यूज द पावर, दिस इज 10⁻⁻26। ओके, एंड नाउ नीचे -10 और प्लस का 2, माइनस का 8, ऊपर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। सो दैट विल बी 1.23 इंटू 10 की पावर 16 8 ये, तो माइनस का 16 जूल आ जाएगा, ठीक है। 26 - 8 16 ही होता है। नाउ इस एनर्जी ऑफ फोटोन को हम सीधा किस में डिनोट करते हैं, चेंज करते हैं, हम करते हैं इसे ईवी में, जूल में ना, ईवी में। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा ईवी में। क्लियर है, कितना आएगा वो देखा जाएगा। तो हम पे है कितना, 1.23 डिवाइडेड बाई 1.6, आप पे आ रहा है 0.768, और ये है आप पे कितना, ये आप पे है -16 और प्लस का 19, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे है 768 ईवी, इतना ज़्यादा फोटोन की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, 768 ईवी, और वो 5.18 है, ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आ गया ईवी, कहीं फिर पावर की गलती है। तो पावर की गलती कहाँ हो सकती है, एक तो यहाँ देखें, तो यहाँ 18 आएगा, 18 8 16 होता है ना, -18, ठीक है। तो फिर ये -18 हो जाएगा, ओके, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पावर बचेगा 10, अगर ये 10 बचा तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये 7.68 ईवी आएगा। बस यही दिक्कत होने वाली थी जो हमने ठीक कर दी। अब एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई, तो हम लगाते हैं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होगी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई नॉट के।
तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ गई, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आई 7.68 माइनस वर्क फंक्शन कितना आया 5.18 और ये दोनों आई ईवी में। तो ये 5 और 2 ये 8 और 8 0 और 6 और 1 2.50 ईवी आया। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतना ही हमारा दूसरा हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ईवी नॉट, तो वी नॉट भी आ जाएगा भैया। कैसे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में 2.50 ईवी और ये है ईवी नॉट, तो ई से ई कैंसिल हुआ, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट्स। तो वी नॉट की वैल्यू आपकी 2.5 वोल्ट्स आ गई। तो ये आपके तीनों ही सॉल्व हो गए यहाँ से, क्लियर है, 2.5 वोल्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, किसी सर्टेन मेटल की हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सर्टेन मेटल, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सर्टेन मेटल इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सर्टेन मेटल की है 792 नैनोमीटर। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Kmax of this metal if it is exposed to UV लाइट। अगर हम इसमें UV लाइट गिराते और UV लाइट की वेवलेंथ है 396 नैनोमीटर एंड यू हैव ऑल्सो गिवन द यूजुअल कांस्टेंट जो इसमें यूज़ होंगे, बट बेसिक क्वेश्चन ये है, बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन का यही है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी, यहाँ से तो वर्क फंक्शन निकलेगा और आप पे जो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है उससे एनर्जी ऑफ फोटोन मिलेगा। बट मैं आपको एक नया तरीका भी बताना चाहूँगा इसमें। आप ये देखो, क्योंकि आपको दो वेवलेंथ दे रखी है, एक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट और एक ये लैम्डा है, और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आपको पता है फोटोन की एनर्जी h नहीं होती है बराबर वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इतना क्लियर है, ये आप पे रहता ही है। अब अगर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना चाहें कि ई मैक्स, तो वो कैसे निकलेगा, एच न्यू से फाई नॉट को हटाना पड़ेगा, एच न्यू से फाई नॉट को हटाना पड़ेगा। तो के ई मैक्स देखिए क्या निकला, एच न्यू को लिखा एच सी बाई लेमडा, फाई नॉट को लिखा एच सी बाई लेमडा नॉट। पता है ना, फाई नॉट भी एच न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट को सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं और एच न्यू को सी बाई लेमडा तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आई, आप एच सी कॉमन ले लीजिए, एच सी कॉमन लिया 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। एच सी आपको पता होता है लेमडा और लेमडा नॉट दे रखा है आपको, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपकी डायरेक्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो ज़रा पुट करके देखते हैं। एच सी है 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26 अपॉन 1 बाई लेमडा, लेमडा है 792 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ये तो लेमडा नॉट है, लेमडा कितना है, लेमडा आपका 396 और माइनस लेमडा नॉट है 792 इंटू 10 की पावर माइनस 9। अब देखिए दोनों से 10 की पावर माइनस 9 बाहर आ सकता है, बोलो हाँ या ना, यस सर बाहर आएगा। तो 10 की पावर माइनस 9 हमने बाहर निकाल दिया, तो 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26 अपॉन 10 की पावर माइनस 9 हो गया, 1 बाई 396 आया माइनस 1 बाई 792 आया। एलसीएम लेंगे तो 19.8 तो चल ही रहा है, इंटू 10 की पावर कितना बना, ये प्लस 9 ऊपर जाएगा तो मेरे हिसाब से 15 आएगा, क्योंकि 15 और नहीं 17 आएगा, 17 और 9 26 होता है, तो 10 की पावर माइनस 17 आ गया। और नीचे एलसीएम तो यही रहेगा 396 इंटू 792, और ऊपर जब एलसीएम सॉल्व होगा तो 792 इधर 396 इधर, तो 792 माइनस 396, 792 माइनस 396, बस सॉल्व करिए इसे, कितना होगा, सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आ रहा है।
तो लगभग आपका 2.5 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ रहा होगा। 2.5 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और अगर आप इसे ईवी में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करोगे तो -19 से -19 कटेगा, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 1.6 आपको करना है 25/16, लगभग 1.56 ईवी आएगा आपका आंसर। क्लियर है? गुड, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि photo electrons are emitted from metal surface. Photoelectrons are emitted from metal surface when UV light of 300 nanometer is incident. When UV light of 300 नैनोमीटर इज़ इंसिडेंट। ठीक है, यूवी लाइट डालेंगे इतनी नैनोमीटर की तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की वजह से हो जाएगा वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, वैसे तो इन्होंने बहुत बड़ा बोल रखा कि द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल। The minimum negative potential required to stop the electron, the motion of electron or the emission of electron is a stopping potential, and that will be given as 0.54 volt. Calculate number 1 energy of incident photon. Now number 2 Ke max of the emitted photoelectrons, maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons, and third one is work function of the given metal, phi naught. नाउ टेक अ कंसाइंस और ऐसे करने की कोशिश करिए कैसे होगा। देखिए, जो आप इंसिडेंट रेडिएशन डालते हैं जैसे 300 नैनोमीटर है, इससे तो एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी। हाँ या ना बोलो यार? हाँ, इंसिडेंट से यही आती है। एनर्जी ऑफ फोटोन होती है कितनी? hc बाई लेमडा। लेमडा आपको दे रखा है, hc आपको पता है 19.8 इंटू 10 की पावर -26 होता है अपॉन लेमडा। लेमडा 300 नैनोमीटर है, नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9। ये 3 के टेबल में जाता है। देखो 19.8 होगा, 3 होगा, 10 की पावर -26 है और प्लस का कितना है? 9 है। पर 9 है और ये 2 भी है, तो पहले इन्हें सॉल्व कर लो। 9 और ये 7 आएगा, -7 ऊपर जाके +7 होगा। तो अगर हम इसे काटें तो 19 बचेगा। ठीक है, -19, तो यहाँ से -19 बचा। और ये जब कटेंगे देखो 9 और 1 10, 10 और 8 18, तो ये 3 से जाएंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ फोटोन आप ईवी में निकाल लो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो देखिए क्या होगा, 6.6 इंटू 10 की पावर -19 आपको दिया है और इसमें डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है भैया, पावर से पावर गई, पॉइंट से पॉइंट गया, 33/8 बचा। 8 4 जा 32, तो 4 पॉइंट समथिंग इज़ योर आंसर। तो 4.14 EV इज़ योर आंसर। 4.14 EV इज़ योर आंसर। नाउ आप ये देखिए, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.54 V, इससे आपका KE मैक्स निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। KE मैक्स होता है EV नॉट। ठीक है भैया, E तो ऐसे ही रहने दो, और V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर कितना है? 0.54 है, तो 0.54 EV आपका आंसर आ जाएगा। KE का सर ये कैसे करा? देखो E तो अपनी जगह है, V नॉट की जगह बस 0.54 वोल्ट डाल दिया, बीच में बस E को छाप दिया, तो आपका एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन EV में ही निकालना है। बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी, बड़ी एनर्जी है एनर्जी ऑफ फोटोन, छोटी एनर्जी है KE मैक्स। तो 4.14 है माइनस 0.54 है, यहाँ आ जाएगा EV। तो देखिए 440 बचा कितना? 11 5 6, यहाँ बचा 3, 3.60 EV आपका आंसर मेरे हिसाब से आ जाएगा। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है कि इफ़ द frequency of incident radiation, और ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती, ये मैंने आपको बताया था। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड भी नहीं करती, बस फ्रीक्वेंसी पे करती है। तो इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज़ इंक्रीज फ्रॉम 4 into 10 raised to the power 15 hertz to 8 into 10 raised to the power 15 hertz, how much stopping potential increase? अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये है कि जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, और फोटोन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट रिलेटेड है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेटेड है। पर भाई वर्क फंक्शन तो वही रहा ना, वर्क फंक्शन थोड़ी चेंज होगा। आप फोटोन की एनर्जी कितनी भी गिराओ, कभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी एमिशन के साथ काइनेटिक एनर्जी भी निकलेगी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। तो आप ये देखिए, एक फ्रीक्वेंसी आपको पहली दे रखी 4 into 10 की पावर 15 हर्ट्स, ठीक है भैया। मान लो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है, इससे रिलेटेड स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 होगा। दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी 8 into 10 की पावर 15 हर्ट्स, बोलो सही है, ठीक है। इसके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल V1, उसके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल V2, पर वर्क फंक्शन तो फाइन नॉट ही रहेगा। तो हम लगाते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये बोलती है कि फोटोन की एनर्जी अगर h न्यू है तो बराबर होगी वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स के, बोलो हाँ या ना, यस यही होगी। पर के ई मैक्स कुछ और नहीं होता, नीचे से लिखना के ई मैक्स होता है EV0, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बनाया, मान लो पहला डेटा डालेंगे h, तो h रहा, बट फ्रीक्वेंसी V1 है, फाई नॉट वही रहेगा, बट V0 की जगह V1 डाल दिया। अब ऐसे ही इसको अगर हम देखें तो एक और हम बना सकते हैं दूसरे डेटा से, h ही रहेगा, बट न्यू1 की जगह न्यू2 आएगा, वर्क फंक्शन वही रहेगा, E वही रहेगा, बट पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा V2, क्योंकि फोटोन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के साथ पोटेंशियल भी चेंज होगा। नाउ अब आपको चेंज निकालना है, तो चेंज के लिए आप ये पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, तो इक्वेशन सेकंड चेंज निकालना है ना आपको कि कितना बढ़ गया पोटेंशियल स्टॉपिंग, तो दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ है h न्यू2 और इस साइड है h। यार तुम कोई मार्स मोर से तो नहीं आए हो कि इसको यहाँ रखोगे और इससे माइनस करोगे, पागल हो क्या? राइट को राइट से करो, लेफ़्ट को लेफ़्ट से करो। तो h न्यू2 माइनस h न्यू1, यहाँ पे कितना है, फाई नॉट प्लस EV2 है, और माइनस करना है इससे क्या, फाई नॉट प्लस EV1, बोलो हाँ या ना, यस सर। कुछ चमका? हाँ, क्योंकि फाई नॉट सेम था तो कैंसिल हो गया, यहाँ से h कॉमन ले लो तो h हो गया, यहाँ पे आया न्यू2 माइनस न्यू1, और वहाँ से E कॉमन ले लो तो यहाँ से V2, वहाँ से V1, तो V2 माइनस V1 आ जाएगा भैया, V2 माइनस V1 आ गया। बस अब वैल्यू डालो, तो V2 माइनस V1 ही तो चाहिए आपको कि कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे h न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन E को नीचे ले आए, और ये हो गया डेल्टा V0, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना इंक्रीज़ हुआ, ये चीज़ इंक्रीज़, ये आगे नीचे। अब इसे निकालेंगे, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19, और न्यू2 माइनस न्यू1, न्यू2 है 8 इंटू 10 की पावर 15, इससे माइनस करना है 4 इंटू 10 की पावर 15 को, तो 10 की पावर 15 तो कॉमन आ जाएगा, और 8 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा बच्चे। तो यह है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, यह है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और देखिए 10 की पावर 15 कॉमन आया, 8 माइनस 4 आपका 4 बन गया, बहुत बढ़िया। तो ये इसे 4 4 जो 16.4 टाइम्स काटेगा, 0.4 इसे 0.2 टाइम्स कटा, और ये कटा 3.3 टाइम्स, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 33/2 है तो 16.5 आएगा,
और इंटू 10 की पावर देखिए कितनी है, -34 और 15, तो ये मेरे हिसाब से कितनी आएगी, -19 आएगी, माइनस का 19, तो 6 और भी तो है कुछ, अच्छा नीचे -9 भी है, तो वो भी कैंसिल होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप वोल्ट में निकालोगे ना, ये कैंसिल हुआ, फ्रीक्वेंसी कैंसिल हुई, वोल्ट में ना आए बस, ये दिक्कत ये है, ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, बढ़िया, -15 आएगा, ठीक है, ऊपर भी 15 है, ठीक है, ये प्लस का 9 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, +9, कुछ गलती तो नहीं है, एच है, ठीक है, न्यू है, न्यू में 15 है, 10 के बार 15 ले लिया, 34 है, और नीचे 19 है। अच्छा भैया ये तो 19 था, ठीक है, तो होगा क्या, देखो ये तो 16.5 ही लिख लिया मैंने, अब देखो ये -34 है, ठीक है, ये प्लस का 15 है, और ये प्लस का 19 है, 19 और 15 भी होता है 34, तो 34 से 34 कैंसिल, तो 10 की पावर आ गया 0, किसी की पावर 0 1 होता है, तो सीधा 16.5 वोल्ट आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, गुड। चलिए अब ये 2 क्वेश्चन आप खुद करना घर से, आपको घर के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करना इन्हें। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन आप पे है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 198 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन मेटल whose वर्क फंक्शन phi naught is 2.5 eV, तो फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और मैं आपको आंसर बता दूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का आंसर आएगा 3.5 वोल्ट, 3.75 वोल्ट, ठीक है, ये आप घर से करना, ये आंसर खुद निकालना आप। दूसरा क्वेश्चन घर से करने वाला कि लाइट हैज़ वेवलेंथ 198 नैनोमीटर, फाइंड इट्स एनर्जी, जूल में निकाल लेना, और मोमेंटम, एनर्जी और मोमेंटम। आंसर बताते चलो, एनर्जी तो आएगी 10 की पावर -18 जूल, वो आप देख भी सकते हैं क्यों आएगी, ठीक है, और मोमेंटम आएगा 3.3 इंटू 10 की पावर -17, यूनिट आपको बताइए kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये दोनों आप निकालना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ मैं बना लेता हूँ आपके लिए, किस किस के बीच का है। तो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज़ में, और काइनेटिक एनर्जी ई के काइनेटिक एनर्जी होता है ईवी में दे रखी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये 0 है, -2 है, -4 है, और ये 8 तक जाएगा, 2 4 6 8, कन्फ्यूज तो नहीं होंगे, ये ई के है काइनेटिक एनर्जी, ये 2 4 6 8 के लिए ऐसी लाइन, यहाँ पे आगे बी, नीचे ये सारा ऑर्डर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का 10 की पावर 14 चलेगा, ठीक है, सारा ऑर्डर, मतलब अगर कहीं 10 है, कहीं 20 है, कहीं 30 है, तो ये सब किस में 10 की पावर 14 में है, ऑर्डर चलेगा 10 की पावर 14, ठीक है, और एक लाइन ऐसे काटेगी ये। अगर आपको ग्राफ पता है तो वेल एंड गुड, तो ये तो मैं लिखने नहीं वाला कि दिस इज़ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, यू ऑल नो, आँखें हैं आपकी कि इसके बीच में है, ठीक है, कौन कहाँ है आपको दिख रहा है। मैं बस ये लिख रहा हूँ कि फाइंड क्या करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दूसरा वर्क फंक्शन निकालना है, तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी 30 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़, इसके करस्पॉन्डिंग जितना थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो निकालना है। अब आप ये देखिए यार, सिंपल सी बात है, ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। अगर आपको आइंस्टीन की फोटो पता है ना, दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी इन ईवी एंड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ऑल आर इन 10⁻⁴ ऑर्डर। अब आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल लेंगे। पहले आप ये देखिए कि कौन क्या चीज़ है, इंटरसेप्ट स्लोप आपको पता होनी चाहिए, तब आप बाकी चीज़ें भी निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये ग्राफ है, तो फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू बराबर वर्क फंक्शन phi naught
प्लस ईवी नॉट, काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट होती है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ है आपकी, काइनेटिक एनर्जी तो के ई है, के ई या ई के, ठीक है। तो ये आप पे रिलेशन है, तो के ई की वैल्यू क्या आई, एच न्यू माइनस फाई नॉट आ गई, ठीक है भैया। के ई आपका कौन है, वाई में है, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, एक्स में है, एच आपका हो गया स्लोप और ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट। तो आप देखिए वाई का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है, और कहाँ पे करस्पॉन्ड हो रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, -4 पे। तो सीधा पहले आपका आंसर आ ही गया दूसरा वाला। फाई नॉट कितना है, 4 है, प्लस माइनस छोड़ो ना तुम, 4 है ना, और ईवी में है तो फाई नॉट आ गया 4 ईवी। क्लियर है इतना, फाई नॉट कितना आ गया 4 ईवी। जहाँ टच करेगा वाई इंटरसेप्ट को वो आपका फाई नॉट होगा, यहाँ से जो आपको पता चल रहा है। नेगेटिव तो इस वजह से क्योंकि ये नेगेटिव है, ओरिजिनली तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपका 4 ईवी आ गया, तो फाइन नॉट तो आपका 4 ईवी आ गया। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होगी, वही लाइन जो यहाँ पे कट होते हुए जाएगी और फ्रीक्वेंसी मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगी। तो देखो कहाँ पे कर रही है, 10 पे। 10 किसको डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को, पर ये किसी मेटल के लिए फिक्स होगी, ठीक है। तो मेटल के लिए फिक्स वाली फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड होती है, तो न्यू नॉट आ गई 10 और ऑर्डर कितना चल रहा है 10 की पावर 14। तो 10 × 10 की पावर 14। मैं दोबारा बता दूं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो फाइन नॉट जो है वो आपका कहाँ पे काट रहा है, वाई इंटरसेप्ट में 4 ईवी में। तो फाइन नॉट 4 ईवी हो गया। इसी के करस्पॉन्डिंग जो लाइन एक्स में टच करेगी तो वो 10 है, और 10 आपका क्या होगा, एक मेटल के लिए स्पेशल फ्रीक्वेंसी है जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो नहीं सकता, और ऑर्डर चल रहा है 10 की पावर 14। तो ये भी निपटा, ये भी निपटा। अब इसके बाद देखो आपसे वो तीसरी चीज़ क्या मांग रहा है, तीसरी चीज़ मांग रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो यह है 30 कहाँ टच हो रहा है, 8 पे। तो इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग के ई कितना है, 8 ईवी है। अब आप सोचो के ई 8 ईवी है और ईवी होता है ईवी नॉट के बराबर, मतलब के ई होता है ईवी नॉट के बराबर। ई से ई काटोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा आपका कितना आ गया, 8 वोल्ट आ गया। बस यही आपका आंसर है, 8 वोल्ट आपका आंसर आ गया। ये भी आपका खत्म होता हुआ। फ्रीक्वेंसी 30 के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी 8 ईवी है, ई हटा दो तो 8 वोल्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। आपको बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट फाइंड लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालनी है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने इतना एक्सेलरेट करा, डी ब्रोगली वेवलेंथ और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी पता है ना तुम्हें, क्या था 3 kBt था, याद रखना, लैम्डा अपॉन √3 kBt, ठीक है। के बी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.23 × 10 की पावर -23, ठीक है, गुड। चलो एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट करा इतने वोल्ट में, लैम्डा डी ब्रोगली निकालने। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन आपको बताई थी मैंने, 12.27 अपॉन √ वोल्टेज, और यहाँ पे आता है एंगस्ट्रॉम। तो 12.27 अपॉन रूट वोल्टेज है 150 और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम। अब इसे आप सॉल्व करना, 150 कितने के बराबर होगा, 144 होता है 12, तो ये 12 पॉइंट कुछ होगा, तो आप निकाल ही लेना, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो 150 का रूट कुछ और नहीं होता, 12.27 ही होता है, 12.27 एंगस्ट्रॉम। 150 का रूट इतना ही होता है, 12.27, दोनों कटेंगे 1 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ई इज लैम्डा। जब काइनेटिक एनर्जी ई है तो लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। व्हाट विल बी डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ एनर्जी इज 4e। अब एनर्जी अगर 4e हो जाए तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होने वाली है, ये आपको निकालना है। इसमें भी क्या है, देखो लैम्डा और ई के बीच में रिलेशन पता होनी चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √ क्या होता है, h अपन p होता है, p होता है √2m काइनेटिक एनर्जी, तो बस आ गया 2m काइनेटिक एनर्जी। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन है तो h सेम होगा, 2 सेम होगा, और m भी क्या होगा, सेम होगा, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी।
अब देखते हैं क्या है। तो हम ऐसा बनाएंगे लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, 1 है इनिशियल, 2 है फाइनल कंडीशन। रूट लिखेंगे, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। तो लैम्डा 1 ऊपर है तो काइनेटिक एनर्जी 1 नीचे आएगी, और लैम्डा 2 नीचे है तो काइनेटिक एनर्जी 2 ऊपर आएगी। अब देखो 1 है इनिशियल, 2 है फाइनल, तो बना के देखते हैं। तो देखो लैम्डा 1 तो लैम्डा ही है, लैम्डा 2 मुझे निकालना है। काइनेटिक एनर्जी सेकंड है 4E, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट है E। ई से ई कैंसिल होगा, लैम्डा बाई लैम्डा 2 आएगा, 4 का रूट 2 आएगा, तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, पहली वाली लैम्डा का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया है जिसे। ठीक है, पहली वाली का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा भैया। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, सोचना क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव सेम एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव सेम एनर्जी। कितनी एनर्जी है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो विच हैज़ ग्रेटर वेवलेंथ, एसोसिएटेड वेवलेंथ मान लो या डी ब्रोगली वेवलेंथ मान लो, किसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी। तो सोचने वाली बात है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, दोनों की एनर्जी सेम है। एनर्जी का आपको पता ही है, एक की कैसे निकलती है, इलेक्ट्रॉन की तो हम डी ब्रोगली से निकालेंगे। ठीक है, और फोटोन की हम E = hc/λ से निकालेंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों एनर्जी सेम है, बस वहाँ से हम निकाल लेंगे कितना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम ये देखें कि गैप बनाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे बात करते हैं फोटोन की। तो फोटोन की एनर्जी ऐसे होती है, E = hc/λ ऑफ फोटोन, और यहाँ पे एनर्जी निकलेगी डी ब्रोगली से, लैम्डा = h/√2m काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी को E मान लेते हैं क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी है, और यहाँ लैम्डा निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब ये तो इलेक्ट्रॉन के, ये तो एनर्जी के टर्म्स में है ही, ये नहीं है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा E का स्क्वायर बराबर h² के, और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 2me आ गया। तो यहाँ से E की वैल्यू आई h²/2m लैम्डा E का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये आई h²/2m लैम्डा E का स्क्वायर। ठीक है, नाउ दोनों एनर्जी कितनी है, 100 वोल्ट 100 EV है, तो उससे क्या लेने देना, सेम है तो सेम कर देंगे दोनों को। तो एनर्जी ऑफ फोटोन और वो दोनों बराबर हैं, तो इसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, इसे एनर्जी ऑफ फोटोन ले लो। सिंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ फोटोन दोनों सेम है, कितने के बराबर, 100 EV के बराबर। तो हमें इनकी वेवलेंथ का वो देखना है, रेशो ग्रेटर कौन सी है, रेशो से पता चल जाएगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है h²/2m लैम्डा E का स्क्वायर, और एनर्जी ऑफ फोटोन है hc/λ p। अब जब ये आ गया, एनर्जी का रेशियो आ गया, एक साइड रूट आ रहा है, एक साइड ऐसी आ रही है सिंपल वाली, क्या करा जाए, एनर्जी का स्क्वायर है ना, एनर्जी हमें कंपेयर करनी थी। चलो पहले ये तो काट दो, h से h कट गया, यहाँ तो रूट आ गया, दिक्कत हो गई कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम पहले से स्क्वायर लेके चलें दोनों का, हाँ, क्योंकि अगर एनर्जी सेम होगी तो एनर्जी का स्क्वायर भी क्या होगा, सेम होगा। तो एनर्जी का स्क्वायर करूँगा तो इधर भी एनर्जी का स्क्वायर करना पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है। क्या करें फिर, क्या करें, डिवाइड कर लें, कंपेयर तो करना ही है। चलो कुछ तिगड़म बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें पता है ये 100 के बराबर है, ऐसे तो बात बननी बारी है, दोनों 100 के बराबर हैं। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू तो हमें पता है, स्क्वायर में भी पता होगी कितनी होगी। तो स्क्वायर करा तो ये लैम्डा पी का स्क्वायर आ गया ऐसे। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम सेकंड मान लेते हैं, और ये हमसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, यही एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यही एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो हमने ऐसे कर दिया। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो क्या है, सेकंड में यहाँ पे है ई पी का स्क्वायर, और यहाँ पे है ई। ठीक है, ई है, और यहाँ पे क्या है, सेकंड में h² c² है, और नीचे कितना है, लैम्डा पी का स्क्वायर, पी बेस में है। ठीक है, और ई में क्या है, ये रहा, यहाँ पे कितना है, h², और जो चीज़ अपॉन में वो ऊपर जाएगी, तो ये है 2m लैम्डा ई का स्क्वायर, h² से h² कैंसिल, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। अब यहाँ देखो एनर्जी पी कितनी है, 100 EV है,
तो ये 100 EV का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। ठीक है भैया। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितनी है, 100 है, 100 EV, तो ये 100 EV रहा। ठीक है, इतना समझ में आया। एनर्जी P उतनी है, फोटोन 100 EV, तो 100 EV का स्क्वायर कर दिया मैंने, ऐसे ही नहीं काटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, एक तो C स्क्वायर बचा, C होता है 3 × 10⁸ का स्क्वायर, फिर बचा 2। यहाँ मास किसका ले रखा है भैया, मास है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31। यहाँ है लैम्डा E का स्क्वायर, और नीचे बच रहा है लैम्डा P का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर करना इसलिए पसंद करा क्योंकि उनकी वैल्यूज़ पता थी। अब देखो आगे ऐसा हो गया तो क्या हुआ भाई, देखो इसको तो एक पावर काट देगा, ये तो है 100 EV, EV होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ तो इतना है 100 EV। यहाँ कितना है, 3 का स्क्वायर 9, और इसे 10 ही मान लो, क्या जा रहा है 9.1 को 10 ही मान लो, क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं। 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 9 2 जा 18। अब 10 की पावर 8 2 जा 16, 16 और ये 17, 17 और -31 बचा, ये 8 2 जा 16 हो गया, 16 और 17, तो 31 - 17 4 आ जाएगा, और 2 1 1 14 आएगा। ठीक है, तो 14, 14 भी किसका, माइनस का, तो 18 × 10 की पावर -14, और यहाँ पे कितना है, ऊपर है लैम्डा E और नीचे है लैम्डा P, और दोनों क्योंकि स्क्वायर में है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब कुछ कटेगा तो काटो, तो भैया ये 1.6 × 10 हो गया 16, इंटू ये यहाँ पे 1.6 × 10 16 हुआ, यहाँ 10 बचा, और ये -19 है तो -18 हो गया, अपॉन में 18 है 18, और ये कितना है 10 की पावर -14, और यहाँ कितना है लैम्डा E बाई लैम्डा P। हमें बस ये बताना है ग्रेटर क्या है, अभी देख लेंगे, स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, 8 से, ये किससे 9 से, तो ये आ गया 8/9, और ये आ गया -4, और ये है लैम्डा E बाई लैम्डा P का होल स्क्वायर। लैम्डा E बाई लैम्डा P का क्या है, ये होल स्क्वायर है। बस अब इसका रूट कर लेते हैं, तो देखो 8 का रूट होगा 2√2, 9 का रूट होगा 3, 10 की पावर -2 का रूट होगा 10 की पावर -2, -4 का रूट -2, और यहाँ पे रूट हट गया लैम्डा E बाई लैम्डा P। तो आप खुद ही देखिए, अगर हम इसको उल्टा भी कर दें तो आपको दिख रहा होगा कौन बड़ा आ गया। लैम्डा E तब आएगा जब वहाँ पे 10 की पावर -2 हो जाए, तो ऑब्वियसली फोटोन जीत गया, फोटोन की ज़्यादा वेवलेंथ है। चलो इसका उल्टा कर दो, लैम्डा P बाई लैम्डा E, लैम्डा P बाई लैम्डा E क्या होगा, ये ऊपर होगा 3/2√2 इंटू 10 की पावर -2 होगा, उल्टा ही तो करना है, 3 ऊपर और वो नीचे, 10 की पावर -2 ऊपर जाके कितना बना, 100 बना, तो ये 300 हो गया। तो 300/2√2 तो 1 से बहुत ज़्यादा आएगा यार, ये 150/√2 है ना, 150/√2, तो लैम्डा ऑफ P इज़ 150/√2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ E। √2 होता है 1.4, करोगे भी तो ऑब्वियसली ग्रेटर कौन आ गया, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव है, और लैम्डा E में जब पॉजिटिव चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो लैम्डा P आ रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर वेवलेंथ होगी प्रोटॉन की। किसकी हो गई, प्रोटॉन की, प्रोटॉन जीत गया। बस धोखा वहीं था एनर्जी वाले में, और कुछ नहीं था, बाकी तो हो जाता। क्लियर है, चलो शाबाश, तेज बच्चे हो तुम यार, क्या करें, मज़ा आता है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन लैम्डा डी ब्रोगली, ऑब्टेन लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स, मतलब ऐसे न्यूट्रॉन जो टेम्परेचर की वजह से एनर्जेटिक हैं। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस में बताने उनके साथ क्या होगा, और हेंस एक्सप्लेन वाई फास्ट न्यूट्रॉन नीड टू बी थर्मलाइज, उन्हें थर्मलाइज क्यों करा जाता है, मतलब उनका हीट क्यों बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर क्यों बढ़ाया जाता है, थर्मलाइज बिफोर
न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, मतलब न्यूट्रॉन के डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से पहले उन्हें थर्मलाइज़ क्यों करा जाता है? ऑब्वियसली क्योंकि उससे पहले, थर्मल करने से पहले उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत इनसिग्निफिकेंट होगी, ये चक्कर होगा। तो यहाँ पे तो आपको वही लगाना पड़ेगा, कौन सा, टेम्परेचर वाला, याद है क्या होता है टेम्परेचर वाला? डी ब्रॉगली H/√3 मास ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे आते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर। ये भी मैंने आपको डेराइव में कराया था ना, याद नहीं? 3/2 kT होता है वहीं से, तो H/√3m kBT ये लगा देंगे। न्यूट्रॉन का मास हमें पता ही होता है, kb हमें पता ही है, दिया रहेगा वैसे तो 1.3 × 10⁻23 होता है, ठीक है, ये लगा देंगे। तो h की वैल्यू कितनी है? 6.6 × 10 कितना, -34/√3। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻27। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पूरा एक्यूरेट होता है 1.38, ठीक है, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर अपॉन 8.314 करते हैं, 8.314 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तब आता है ये। और 10⁻23 चलेगा, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज करेंगे तो 27 + 2 73 होगा, 300 हो गया, ठीक है। इसको प्लीज़ आप लोग सॉल्व करना और देखेंगे आंसर कितना आ रहा है। तो आंसर लगभग आएगा 1.45 × 10⁻10, 1.45 × 10⁻10 मीटर, या 1.45 एंगस्ट्रॉम, मतलब एनर्जाइज करने के बाद इतना होता है, ठीक है। और ये जनरली वेवलेंथ उतनी है जितनी इंटर एटॉमिक स्पेस की होती है। तो इसी वजह से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को थर्मलाइज करना पड़ता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन का क्राइटेरिया यही है कि वेवलेंथ लगभग इंटर एटॉमिक स्पेस के बराबर होनी चाहिए, तो उस वजह से। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस वेवलेंथ, दिस इज़ नियरली इक्वल टू, मतलब इससे कम होगी तो दिक्कत हो जाएगी, दिस इज़ नियरली इक्वल टू इंटर एटॉमिक स्पेस वेवलेंथ, मतलब इंटर एटॉमिक स्पेस का जो वेवलेंथ होता है वो लगभग इतना ही होता है, कॉस्मोस वाला, तो उसी के नियरली इक्वल है। हेंस विच इज़ क्राइटेरिया फॉर न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, इतना तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम होगी तो न्यूट्रॉन का डिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंटर एटॉमिक स्पेस में मेन चीज़ थी, यह याद रख लेना। अब ये फार्मूला आएंगे टेम्परेचर वाले, आपको लगाने आने चाहिए। kb की वैल्यू याद कर लो, ये मत सोचो कि दी रहेगी, याद ही करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी, नहीं तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है भैया, गुड। चलो नेक्स्ट देखो, और कोई है? नहीं, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 0.82 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन मेटल प्लेट, एक्सरे जिनकी वेवलेंथ इतनी है वो मेटल प्लेट पे गिरे, और फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ तो आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए वर्क फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब वर्क फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। देखते हैं एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन दे रखा है इन्होंने, वर्क फंक्शन है 0। अरे भैया मज़ा आ गया, वर्क फंक्शन कितना है, 0 है, तो इतनी होगी बस ख़त्म। वो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से भी निकाल सकते हैं कितनी आएगी, ठीक है। तो एक्सरे इतनी वेवलेंथ के साथ गिरा, तो जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है वो तो एनर्जी बनाती है फोटोन की, तो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है hc/λ, ठीक है भैया। और एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, hc होता है 19.8 × 10⁻26, 6.6 × 10⁻34 को जब हम 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। लैम्डा आपको दे रखा है 0.82 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10। ज़रा सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है।
तो आपका आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻15 जूल, 2.4 इंटू 10⁻⁻15 जूल। अब इन्होंने एक बहुत ख़ास बात कह दी कि हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। ये एक ऐसा सरफेस है कि जिसमें बिल्कुल भी वर्क फंक्शन नहीं है, बिल्कुल भी वर्क फंक्शन नहीं है। तो ये फाई नॉट 0 हो गया, उन्होंने दे भी रखा है फाई नॉट कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो सीधा फोटोन की एनर्जी ही सारी की सारी किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और वो के ई मैक्स बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और फोटोन की एनर्जी के ई मैक्स मतलब कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻15 है। मतलब सारी की सारी एनर्जी फोटोन को मिल गई, वो इलेक्ट्रॉन लेके नाच रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, बस। तो यही हम यूज़ करेंगे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ में। लैम्डा होता है h/p। लैम्डा में इलेक्ट्रॉन की निकालनी है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन की, तो h/p होता है, p होता है √2m/ke। तो √2m/ke, h आपको पता है कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है। अपॉन लिखा, अंडर रूट लिखा, 2 लिखा, m है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और के ई आपको दे रखा 2.4 इंटू 10⁻⁻15। बस इन्हें सॉल्व करिए, लगभग 0.1 एंगस्ट्रॉम आएगी। चेक करिए रूट के साथ कितनी आ रही है, लगभग 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻11 मीटर, या 10⁻⁻1 जिसको 0.1 लिखेंगे, -1 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1 -10 मीटर, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻1 तो 0.1 बन गया, और 10⁻⁻10 कितना बन गया, एंगस्ट्रॉम बन गया। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है।